से आ गया हूँ आपके पास में मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। आज हम मैक्लॉरिन सीरीज़ का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको पता चलेगी जिससे आप मैक्लॉरिन सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आता है तो कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्लॉरिन एक्सपांसन आपको निकालना है और फंक्शन दिया हुआ है e⁻a sin स्क्वायर x। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन देख के ही आप लोग लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया सर। अब हमारा यहाँ पर दिमाग चलना बंद हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल बनेगा। ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें पता है, जैसा कि हम सभी क्वेश्चन में करते आए हैं, f(x) = e⁻a sin इनवर्स x। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं सर। अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, मैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग अगर सारी चीज़ों पे एक्टिव रहोगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है? मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है f(x) = e⁻x। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y, यहाँ मैं लिख देता हूँ y। हम इसको क्वेश्चन को आपको f(x) को y भी लिखा आपको मिल सकता है। तो अगर इसको y के टर्म्स में अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको? y के टर्म्स में हम मैक्लॉरिन सीरीज़ को मैंने आपको बताया भी था कि y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है y = y0। क्या पढ़ते हैं इसको? y0। घबराने का ज़रूरत नहीं है। x/(1) y1 नॉट प्लस x² y2 नॉट प्लस x³ y3 नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो कुछ नई नहीं है, बस हमने इस फंक्शन की जगह पे y ले दिया और y के टर्म्स में हमने इसको चेंज कर दिया। जहाँ जहाँ f था वहाँ पर y कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर f0 होता था तो y0 हो गया, यहाँ पर f' होता था तो यहाँ पर y1 हो गया, यहाँ f" होता तो y2 हो गया, y3। चाहो तो हम इसको और एक स्टेप ऐसा भी लिख सकते हैं, y = y0। मैंने जैसा बताया भी था आपको, x/1 y' प्लस x² 2 y" प्लस x³ 3 y" एंड सो ऑन। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें सेम ही है, बस हम लिखने का तरीका बदल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वहाँ पर हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग काम नहीं करता है और हम क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन को भी हम भूल जाते हैं और करके नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम स्थिर रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बनते जाएगा। अगर देखेंगे तो सबसे पहले y0 हमको निकालना है, तो करना तो वही चीज़ है, कुछ नई चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ तक तो देखो पुट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? y0 हो जाएगा सर। लेकिन यहाँ पर देखिए a sin इनवर्स ये हो जाएगा 0, और ये 0 किसकी वैल्यू होती है? sin 0 की। तो यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, sin इनवर्स sin 0 ये होता है आपका 0, क्योंकि sin इनवर्स sin 0 यानी sin 0 हो जाएगा, और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो y0 e⁻a, और a तो एज इट इज़ रहेगा, e⁻a तो एज इट इज़ रहेगा, और sin 0 यानी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? मतलब इस 0 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया कि ये sin 0 है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और sin इनवर्स sin 0 यानी कहने का मतलब क्या है आपका? 0 होता है।
तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, इसमें ए में गुना होगा तो जीरो हो जाएगा। तो वाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना है। साइन इनवर्स साइन थीटा यानी थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 0 हो गया ऐसे। तो ये ए का अगर 0 में गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो वाई 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा y1। इसका करेंगे तो e टू दी पावर हमें पता है d बाई डी एक्स, ई टू दी पावर x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e टू दी पावर x ही होता है, तो e की पावर x हो गया है पूरा। तो a साइन इनवर्स x इसका तो हो गया, लेकिन अब हम इस पूरे फंक्शन का भी करेंगे, इस पूरे फंक्शन का भी करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनटू ये क्या है, कांस्टेंट, और हमें पता है कि जब भी कांस्टेंट होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन एक्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का हो गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इसका तो हो गया, इसका भी हो गया, अब हमारे पास में जो बच रहा है वो हम ध्यानपूर्वक लिख ले। तो ए को मैं पहले माइनस लिख देता हूँ, ए को मैंने पहले लिख दिया, बचा क्या है, अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझनी है। साइन इनवर्स एक्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए सामने लिख दिया प्लस माइनस माइनस e की पावर a साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए e a की पावर साइन इनवर्स एक्स क्या है, चाहो तो इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमें मिल रही है, y1, इस वैल्यू में हमें क्या चाहिए, y1 0 चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 नॉट मिल जाएगा, माइनस हमारे पास एज इट इज़ रहेगा a इंटू ई टू दी पावर a साइन इनवर्स x, यानी साइन 0 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो जाएगा, तो ये आपको पूरी वैल्यू जो हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, सॉरी, माइनस a ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस a साइन 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा साइन 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y1 नॉट इक्वल टू माइनस का a अपॉन माइनस का a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फिर से समझ लो, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 का माइनस a में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a हो जाएगा, और 1 यहाँ पर 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन 1, तो माइनस a,
हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये हमारे पास में y1 आ गया। क्या क्या चीज़ें आ गई है ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास में y0 आया था, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, 1 मिल रही थी। फिर y1 0 आया, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -a मिल रही है। यहाँ तक स्टेप को फॉलो कीजिए, किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको सीखिए। जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 दी थी उसको मैं फिर से यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। y1 इज इक्वल टू -a e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, है ना। इसमें आप ये देखिए, ये जो टर्म्स है ये किसके बराबर है, ये है y के बराबर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस का a y अपॉन 1 - x स्क्वायर। कहाँ से लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो है इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर माइनस का a y। अब ये इस तरीके से है, मैं इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 - x का स्क्वायर। और जब इसका मैं स्क्वायर कर दूँगा तो -a y का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सभी को क्लियर हुआ, -a y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का भी वर्ग हो जाएगा, y का भी वर्ग हो जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में बन गया। तो y1 नॉट तो हमारे पास आ गया। अब हमको y2 की वैल्यू चाहिए और y3 की वैल्यू चाहिए। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का, चाहो तो इसको अपनी सुविधा के लिए आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। यहाँ तक सभी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, या फिर इधर आगे, यहाँ देखिए, इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का सर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 सामने आ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू यानी 1 - एक्स स्क्वायर। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 2y1 और y1 का करेंगे तो y2। फिर से देख लो, फर्स्ट y1 स्क्वायर एज इट इज़ 1 कांस्टेंट 0 माइनस 2x प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट यानी 2y1 और y1 का करेंगे तो y2 इक्वल ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो y1। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल रहा, हमें मिल रहा है 2x y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 1 - एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2y y1 a स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो अगर हम आगे आते हैं और आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो ये इसके बाद आपने देखा होगा कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, y1 इसमें भी है, y1 इसमें भी है, y1 इसमें भी है।
तो मैं क्या कर देता हूँ 2y1 का क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ 2y1 डिवाइड किसके बाद इसके बाद, तो क्या हो जाएगा -2 तो गायब हो गया, तो अंदर क्या बच जाएगा x और y1, फिर ये क्या हो जाएगा 2y1 बाहर हो जाएगा तो प्लस का y2 1 - x स्क्वायर और 2y1 बाहर हो गया तो a स्क्वायर y हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y2 1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर और -xy1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y। अब ये सर ये आ गया, अब यहाँ पर हमारे दिमाग की बत्ती हो जाती है गोल। एक तो क्वेश्चन वैसे ही लेंदी हो जाता है और यहीं पे हमारे पास फिर कोई सॉल्यूशन छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर आके अटक जाते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि मैक्लॉरिन थ्योरम का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट छुपा है वो यहाँ पर छुपा है। एक्चुअल में मैक्लॉरिन थ्योरम जो है वो एप्लीकेशन है लेबनिज़ थ्योरम की, और लेबनिज़ थ्योरम का थोड़ा सा आप ये समझ लो कि जहाँ पर किसी भी फंक्शन हो, जहाँ पर एक से अधिक फंक्शन हो और उसका आपको एन टाइम अगर डिफरेंशिएशन करना है, यानी एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, ऐसे ही आपको एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं लेबनिज़ थ्योरम को लेकर आते हैं। और कुछ इसी तरह की पोजीशन यहाँ पर कंडीशन बन रही है। यहाँ पर x भी दिखाई दे रहा है, y भी दिखाई दे रहा है, मतलब फंक्शन हमारे पास दोनों है, और इसमें हमको वैल्यू भी किसकी की चाहिए, y2 की भी वैल्यू चाहिए, y3 की भी चाहिए, मतलब इसका अगेन एंड अगेन डिफ्रेंशिएशन भी करना है। अगर हम इसका एन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दे तो हमारे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी सर। इसका हम कर देते हैं एन टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन एन टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम, चाहे तो किसका, इस इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ, तो ऑफ इक्वेशन नंबर 5 का। तो लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पर आप सॉल्व करने मत बैठ जाना, मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि लेबनिज़ थ्योरम को इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 1 - x स्क्वायर y(n+2) माइनस 2n+1 xyn+1 और माइनस a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। कैसे आ गया बत्ती गुल, दिमाग चलना बंद क्योंकि एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर लेबनिज़ थ्योरम से सॉल्व करने बैठोगे तो और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैसे होता है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना पड़ता है। पहले होता है लेबनिज़ थ्योरम के द्वारा NC0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है आंसर में, n - 0 n 1 मिलता है, हो गया 1। फिर फर्स्ट फंक्शन यानी y2 और सेकंड का, फर्स्ट यानी ये हमारा एज इट इज़ रहता है, और ये जो सेकंड वाला होता है उसमें एक जुड़ जाता है यानी n+1 हो जाता है, वो n मतलब उसमें n ऐड हो जाता है तो n+2 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस पे काम तो हमारा ख़त्म हो गया। फिर क्या होता है NC0 होता है, NC1 होता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n आता है। फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो फर्स्ट फंक्शन का, और दूसरे वाले का उसमें एक कम हो जाता है। ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आता है इसको इस बाद में आप इसको याद रख लीजिएगा, 1 - x² इसमें n+2 कर देना, माइनस एज इट इज़ रखना, 2n+1 जब लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं उसको पूरा एक्सपांड करते हैं तब जाके ये मिलता है आपको। ये कहाँ से आ गया है, ये लेबनिज़ थ्योरम के द्वारा आया, x इससे n+1, देखो यहाँ पर n+2 था तो यहाँ पर n+1 हो गया, मतलब कम हो गया। फिर ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये a² + n² yn = 0, ठीक है। ये आपका लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू सॉल्यूशन था।
अब ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद असली कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन का जो चाहिए था वो हमने इतनी मेहनत इसीलिए की क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी किस किस की, वैल्यू हमें चाहिए थी y2 की चाहिए थी सर। तो y2 की वैल्यू कैसे मिल पाएगी? अगर मैं इस n की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर में दे देता हूँ 6। अगर इस पुट n इक्वल टू मैंने 0 रख दिया तो सर पूरी संभावना है कि ये y2 बन जाएगा। y2 तो बन जाएगा लेकिन उसमें भी 0 चाहिए, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर 6। यानी इसके बाद ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे, इसके बाद इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 0, और ये हो जाएगा n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y2, और ये बन जाएगा नॉट क्योंकि x की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं 0, माइनस n की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 0, तो बचा क्या 1, x की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 0, तो बचा क्या पूरा 0, माइनस a स्क्वायर n की वैल्यू को हमने क्या रख दिया 0, और n की वैल्यू को हमने क्या रखा 0 0। y2 0 की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर y0, और y0 की वैल्यू कितनी है 1 है सर, a स्क्वायर आ गया। अब इसी क्वेश्चनों में हमें y3 भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पुट n इक्वल टू अभी हमने 0 रखा था तो हमको क्या मिल गया था 2 मिल गया था, अब इसकी वैल्यू को क्या रख देंगे 1 रख देंगे तो 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू को भी क्या, इसको हमने n की वैल्यू को हमने 1 रख दिया लेकिन हमको 0 चाहिए तो x की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा y3 नॉट माइनस इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, n की वैल्यू को हमने रखा 1, n की वैल्यू को हमने रखा 1 तो n का 1 है ना 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1, लेकिन इसमें लग जाएगा नॉट क्योंकि x की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर काम हो जाता है अपना ख़त्म। y3 0 की वैल्यू चाहिए तो ये पूरी वैल्यू को किधर लेके जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, तो a स्क्वायर प्लस y1 0, तो ये हो जाएगा y3 0 इज इक्वल टू y1 नॉट कितना हो गया माइनस का a हो गया, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा सर। अब ये सारी वैल्यू आपको मिल गई, अब ये कौन कौन सी वैल्यू मिली हुई है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो y2 आपको मिल गया है, y2 0 की वैल्यू मिल गई है a स्क्वायर, और y3 0 की वैल्यू मिल गई है माइनस a स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम आगे ये सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू e टू दी पावर a साइन इनवर्स x, y0 कितना है सर 1 है, x अपन फैक्टोरियल 1 को हम 1 लिख सकते हैं, y10 की वैल्यू कितनी है माइनस का a है, फैक्टोरियल 2 को मुझे पता है क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, y2 0 की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर है, प्लस एक्स क्यूब, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और y3 0 की वैल्यू कितनी है माइनस का a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस ए एक्स क्यूब बाई 6 ए स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा बन जाएगा पूरा सॉल्यूशन।
क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है और आने के पूरे पूरे आसार है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन पूछेगा 14 मार्क्स का। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में टाइम कंज्यूम के हिसाब से आपने एक ही क्वेश्चन पे पूरा समय लगा दिया। तो आई होप आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों के सर के ऊपर से गया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा और स्टेप को फॉलो करना सीखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।